बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। तो आज हम लोग श्री रामचरितमानस के 30वें मास पारायण में प्रवेश कर रहे हैं और ये सबसे आखिर का मास पारायण है और ये उत्तरकांड के दोहा नंबर 15 से शुरू होकर के दोहा नंबर 115 से शुरू होकर के दोहा नंबर 130 तक है। तो इस तरह से जब काकभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद हुआ और उन्होंने उनके मोह को दूर करने की कोशिश की राम कथा के द्वारा, तो वो कहते हैं काकभुसुंडी जी कि मैं तो भक्ति पक्ष में ही अड़ा रहा, लेकिन फिर भी मुझे लोमस ऋषि ने अपनी भक्ति प्रदान करके राम नाम दिया। भगति पच्छ हट करी रहे हूँ, दीन महर्षि श्राप, मुनि दुर्लभ बर पायहूँ, देखूं भजन प्रताप। फिर भी मुनि ने मुझे अपना शीश माना और राम नाम का जप करने को मुझे दिया और भजन का क्या प्रताप होता है ये मुझे बताया। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आज तक मेरा जीवन इसी रूप में चला आ रहा है। फिर गरुड़ जी भक्ति और ज्ञान में अंतर पूछते हैं, तो कहते हैं काकभुसुंडी जी कि प्रभु की भक्ति वह मणि है जिसके द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ सब दूर हो जाते हैं और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। और इसी तरह से फिर गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे हैं और सबसे पहला प्रश्न उन्होंने कहा कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो उन्होंने बताया काकभुसुंडी जी ने कि सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर है, इसी से हम भवसागर से पार हो सकते हैं। और दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उसका उत्तर दरिद्रता बताया। दरिद्रता धन से दरिद्रता नहीं, दरिद्रता प्रभु से प्रेम जिसका कम है वही दरिद्र माना जाता है। तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा सुख, तो जीवन में सबसे बड़ा सुख सद्गुरु का मिलना है। अगर हमें सद्गुरु मिल जाते हैं तो हमारा भवसागर से पार होना बहुत आसान हो जाता है। चौथा उन्होंने प्रश्न पूछा संत और असंत में क्या अंतर है। तो संत के बारे में काकभुसुंडी जी कहते हैं मन, वचन और शरीर से जो दूसरों का परोपकार करे वही असली संत है। इसके बाद सबसे महान पुण्य कौन सा है, तो जो दूसरों का सुख चाहता है वही सबसे महान पुण्य कहा गया है। इसके बाद छठा प्रश्न भयंकर पाप क्या है, तो भगवान और गुरु इन दोनों की जो निंदा करता है उससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है। और 7वां उन्होंने जो प्रश्न किया कि
कि मुझे मानस रोगों के बारे में बताइए, तो जो मोह है, अज्ञान है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब मानस रोग हैं। तो इस तरह से इन 7 प्रश्नों का काकभुसुंडी जी ने बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया है गरुड़ जी को। यही हमारे श्री रामचरितमानस का महात्म्य भी कहा जाता है। ये शिक्षाएं हमें श्री रामचरितमानस से लेनी है। फिर भजन के महिमा बताई गई कि भजन वो संजीवनी है जो श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि जैसे दवा के साथ शहद लिया जाता है, तो वही संयोग हो तो मानसिक रोग, काम, क्रोध, मद, लोभ पास नहीं आते, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति ते अति दुस्तरं तरन्ति ते। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि ये सिद्धांत मैं तुमसे कहता हूँ, जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। तो इस तरह से राम जी के भजन के बिना कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता। तो उनकी जो राम जी की कथा है बार बार कहनी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए, और जो कपट रहित इस कथा को बार बार कहता है, सुनता है, भगवान उसे भवसागर से पार करा देते हैं। तो ये कथा केवल वही सुन सकते हैं जिन पर श्री हरि की बहुत ज़्यादा कृपा जब होती है, तभी वो हरि कथा सुन पाता है। नहीं तो सब लोगों का मन इसमें कम लगता है। तो इसी कथा से सारे जो काम, क्रोध, मद, लोभ है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, इस तरह से काकभुसुंडी जी ने गरुड़ का मोह दूर किया। और पार्वती जी कहती हैं, हे नाथ, आपके द्वारा जो ये कथा कही गई, इसको सुन करके मेरे मन का भी सारा मोह दूर हो गया। प्रभु राम की महिमा मैंने जान ली। मैं ये कथा सुन करके कृतकृत्य हो गई हूँ। इस कथा को सुन करके, कह करके, राम भक्ति पा करके गणिका, जामिल, व्याध, गीध तथा गज आदि भवसागर से तर गए। आभीर, जमन, किरात, खस, सपचर सभी तर गए। अगर हम 5 से 7 चौपाई समझकर उसको हृदय में धारण कर लें, तो अविद्या जनित सारे क्लेश हमारे दूर हो जाएंगे। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषंभ वीर। काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तो इस तरह से तुलसीदास जी भगवान राम को बार बार विनय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी कृपा से ही ये सब सुलभ हो पाती है भक्ति। और सबसे बाद में
यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविनां श्रीशम्भुनां दुर्गमं श्रीमद्राम पदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्ते तु रामायण मत्वा तद् रघुनाथनिरतं स्वान्तस्तमः शान्तिये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तमानसं पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविरलं प्रेमाम्बुरं शुभं श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्ताः गाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय।